जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है भिन्न। भिन्न में तमाम एग्जामों से क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सबसे छोटा सबसे बड़ा भिन्नों की संख्या ज्ञात करना या अवरोही क्रम से संबंधित हम प्रश्न इसमें देखेंगे। इस पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और पूरे भली भांति इसको कंसेप्ट के समझ लेते हैं तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन तमाम देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, इस पे हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं कैसे एग्जाम में पूछ जाते हैं। हालांकि पहला क्वेश्चन है इस तरह का है कि 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाता है कि इसका हर समान होता है, अंश अलग अलग होता है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन देता है कि जो अंश है वो समान है और हर अलग अलग होता है। जब इस प्रकार के दोस्तों कभी क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी हर समान रहेगा दोस्तों, सबसे छोटी पूछे या सबसे बड़ी भिन्न पूछे आपसे, तो आपको अंश से तुलना करना है दोस्तों। यानी कि इसमें पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है दोस्तों, तो देखना अंश का कौन सा अंक है जो सबसे छोटा है। तो कहेंगे 3। 3 अंक जो है सबसे छोटा है, तो इसका सबसे छोटा भिन्न 3/13 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, इसके ऊपर रोक द फ्रेम। चलिए दोस्तों आते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा जिसका हर समान था, अंश अलग अलग था, लेकिन इस टाइप में क्वेश्चन इस अलग दे दिया है। इसमें देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो अंश है समान है, हर अलग अलग है, या तो आपसे सबसे बड़ा भिन्न पूछेगा या सबसे छोटी संख्या पूछेगा। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब भी अंश समान रहे ऊपर दोस्तों, तो इसमें देखना सबसे बड़ा भिन्न पूछे तो नीचे वाला हम देखिएगा दोस्तों सबसे छोटा कौन डाटा है दोस्तों, तो कहेंगे 11। अतः 6/11 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों। ये आपका रहा आंसर। कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन है 19, तो कहेंगे सबसे छोटी भिन्न जो दोस्तों है वो आपका हो जाएगा 6/19। और सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा तो जिसका हर छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा दोस्तों। ये हो गई बड़ी, ये हो गई छोटी। चलिए इस पे आते हैं, उसी भिन्न पर अगला टाइप से क्वेश्चन हम उठाते हैं। हम पहले टाइप में पढ़े कि जिसका अंश समान था, हर समान था, लेकिन इसमें देख रहे हैं ना अंश समान है ना हर समान है, सब अलग अलग दोस्तों हैं। तो इसमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी भिन्न। तो इसमें एक किताबी मेथड बताता है कि इससे हम हर से अंश में भाग देते हैं, पॉइंट में जाता है। लेकिन दोस्तों इसको आसानी से कैसे करते हैं इसको हम सीखते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है या तो सबसे बड़ी भिन्न पूछे या तो सबसे छोटी भिन्न पूछे, तो इसको आसान तरीका से कैसे करते हैं। तो जो अंश का मान दिया है दोस्तों, इसको ज्यो का त्यों आपको लिख लेना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे 7 तो 7, यहाँ पे 5 तो 5, यहाँ पे 6 तो 6, यहाँ पे 12 तो 12। हाँ दोस्तों, फिर इनके बीच देखना कितने का अंतर हो रहा है। एक का अंतर है तो एक से भाग दे देंगे, इनके बीच एक का अंतर है तो एक से भाग, इनके बीच 3 का अंतर है तो 3 से भाग, इनके बीच एक का अंतर है तो एक से भाग। फाइनल जो भाग देने के बाद हमारा आंसर आएगा, एक में जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7, एक में 5 से देंगे तो वहाँ पे 5, यहाँ पे भाग देंगे तो 3 दूना के 6 और यहाँ पे देंगे तो 12। अब यहाँ से दोस्तों आपको पता करना है, पूछा है सबसे बड़ी भी, तो यहाँ से आप तुलना कीजिएगा इसमें सबसे बड़ा डाटा कौन सा दोस्तों, तो कहेंगे 12। अतः सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा 12/13। 12/13 आपका आंसर निकल के चला आएगा दोस्तों। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटा भिन्न पूछता है दोस्तों तो कहते हैं सबसे छोटा डाटा 2 है, अर्थात सबसे छोटी भिन्न 6/9 है। यानी दोस्तों 6/9 सबसे छोटी भिन्न हो जाती और सबसे बड़ा भिन्न का है तो 12/13 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। चलिए दोस्तों इस पे लेते हैं फिर एक क्वेश्चन ताकि ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। देखते हैं उसी टाइप पे क्वेश्चन अगला है। 5/6, 3/4, 5/8, 6/7 में पूछा सबसे छोटी भी। जैसा कि आपको बताया था कि अंश आपको ले लेना है दोस्तों, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अंश ज्यों का त्यों हम दोस्तों ले लिए। इसमें हम भाग किससे करते हैं, तो इनके अंतर से भाग करते हैं दोस्तों। जैसे 5 और 6 के बीच कितने का अंतर है, 1, तो इसमें 1 से भाग लगा दिए। 3 और 4 के बीच कितने का अंतर है दोस्तों, तो 1, तो 1 से भाग। 5 और 8 के बीच कितना का अंतर, 3, तो 3 से भाग। और 6-7 के बीच अंतर आपको देखना है दोस्तों कितने, 1 का अंतर, तो 1 से भाग। फाइनल भाग देने के बाद जो आएगा उससे हम अनुमान लगाएंगे कौन सबसे छोटी भिन्न है कौन सबसे बड़ी भिन्न है। देख 1 का 5 में भाग देंगे तो नो चेंज 5, 1 का 3 में देंगे तो 3, और 3 का 5 में देंगे दोस्तों तो 3 1 कम 3, 20.36 ऐसे 1.66 जाएगा। फिर यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो 6। इसमें दोस्तों में ये बताइए कि इसमें सबसे पूछा है छोटी भिन्न,
तो बताइए इसमें सबसे छोटा डाटा कौन सा है? ये 5 है, ये 3 है, ये 1.66 करीब 2 भी नहीं है और ये 6 है। तो कहेंगे सबसे छोटा ये जो पॉइंट वाला ये है, तो इसका मान है 5/8 यानी सबसे छोटी भिन्न दोस्तों आपसे पूछा है, तो आप कह सकते हैं कि 5/8 जो है सबसे छोटी भिन्न हमारी है। चलिए दोस्तों इस पे लेते हैं एक अगला क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन है 2/3, 4/7, 5/8 इसको आरोही क्रम में लिखिए। जैसा कि हम लोग इससे पिछले वाले क्वेश्चन पढ़े, आरोही क्रम में पहली बार क्वेश्चन है, इससे पहले पढ़ते सबसे छोटी, सबसे बड़ी, लेकिन इसमें आरोही क्रम, इसमें 2 पद होता है दोस्तों। कभी काल आरोही पूछता है या अवरोही होता है, तो इसको पहले समझते हैं कि आरोही क्या है और अवरोही क्या है। कभी काल दोस्तों आपसे पूछे आरोही क्रम, तो आरोही मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम। जैसे कोई अंक ले लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश डैश बढ़ते गया, मान लीजिए 10 तक, ऐसे तमाम। तो ये जो बढ़ते जाता है दोस्तों, ये आरोही क्रम होता है। एक होता है कभी काल आपसे पूछता है अवरोही, तो अवरोही मतलब होता है दोस्तों घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ जाएगा, घटते क्रम। जैसे कि मान लीजिए 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, डॉट डॉट 1 तक, यानी कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा की तरफ जाएगा, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा की तरफ जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। अब इस पे क्वेश्चन हम बताते हैं, जैसा कि आपको दिया गया है, इसमें लिखा आरोही क्रम दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात इसके कि जैव कहते हो, यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, तो अंश आपको जैसे के तैसे लिख लेना है। यहाँ पे 5 दोस्तों, इसके देखना इनके बीच कितने का अंतर है, 2 और 3 के बीच कितने का अंतर है, तो कहेंगे 2 और 3 1 का अंतर है, तो 1 से भाग लगा दिए। 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर है, तो 3 से भाग लगा दीजिए। 5 और 8 के बीच 3 का अंतर है दोस्तों, तो 3 से भाग लगा दीजिए। अब इसमें 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 2, 3 का जब 4 में दोस्तों भाग देंगे तो भाग देते हैं, 3 1 कम 3 पॉइंट में जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम भाग लगा के आपको दोस्तों दिखा देते हैं। 3 के बाद 3 1 कम 3 यहाँ पे हो गया, 1 पॉइंट लगा दीजिए 0, 3 3 के 9, फिर 1, फिर 0 लगा के फिर 3 3 को 9, यानी कि 1.33 का क्या आएगा। 3 का 5 में दोस्तों जब भाग देंगे हम, इसी प्रक्रिया से 5 में भी भाग देंगे हम दोस्तों। तो जब 5 में हम भाग देंगे दोस्तों 3 से, तो 3 1 कम 3 यहाँ पे 2 हो गया, फिर पॉइंट लगा के 0, 3 6 का 18, फिर वही प्रोसेस आएगा दोस्तों, यानी कि उसका मान आएगा 1.66। अब इसको यहाँ से आपको दोस्तों देखना है, पूछा है आरोही क्रम में दोस्तों, आरोही क्रम पूछा है, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे छोटी उससे छोटी कौन। तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम जाना है, तो देखना सबसे छोट, इसमें बताइए सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो यहाँ पे यदि बताइएगा कुछ पल के लिए अगर ये पॉइंट आप थोड़ा भूल जाएं, तो बताइए सबसे छोटा इसमें कौन है। पॉइंट्स वाला पहले तुलना कीजिएगा, ये 2 सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटे हैं, तो कहेंगे 1/3 जो है सबसे छोटा है, तो इसका मान कितना है दोस्तों, 4/7, यानी सबसे छोटा भिन्न है 4/7। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन है, उससे थोड़ा बड़ा ये वाला, यानी 5/8। एकदम बड़ा दोस्तों 2 वाला मान, यानी कि 2/3। ये आपका हो गया अवरोही क्रम दोस्तों सजाना। फाइनल आपका आंसर।